नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आईएसओ ऑटोमेशन लैब में। मैं हूं सौरभ और आज आपको बताने वाला हूं 2025 के बेस्ट एआई टूल्स जो हर आईएसओ कंसल्टेंट को ज़रूर यूज़ करने चाहिए। ये टूल्स आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट और क्लाइंट डिलीवरी को अल्ट्रा फास्ट, एरर फ्री और इम्प्रेसिवली प्रोफेशनल बना देगा। अगर आप ISO 9001, 14001, 45001 या 27001 के कंसल्टेंट हैं तो ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ISO ऑटोमेशन लैब को। आपको यहाँ पे मिलेगा हर हफ्ते कंटेंट जो AI प्लस ISO का रिलेटेड कंटेंट होगा। मैनुअल ISO डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना गया दोस्तों। आज क्लाइंट्स एक्सपेक्ट करते हैं फास्ट डिलीवरी, स्मार्ट सजेशंस और लेस पेपर वर्क। AI टूल्स से आप बना सकते हो SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्वालिटी मैनुअल, CAPA रिपोर्ट्स, रिस्क रजिस्टर्स और ऑडिट फाइंडिंग्स, सब कुछ ऑटो या कह सकते हैं सेमी ऑटो वे में। तो चलिए देखते हैं वो कौन से टूल्स है जो आपके ISO कंसल्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अगर आप MSME हो और ISO के 9001, 14001, 45001 या 27001 या कोई भी स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर रहे हो और आपको कंसल्टेंट बहुत कॉस्टली लग रहा है, तो ये आप अपने आप से कर सकते हो। और अपने आप करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए ISO ऑटोमेशन लैब को और मेरे वीडियोस देखते रहिए। कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन किसी भी तरह कर सकते हो, आपका खुद का ईमेल आईडी डाल के, कंपनी का ईमेल आईडी डाल के, या गूगल बेस्ड जीमेल ईमेल आईडी डाल के, या किसी भी तरह एक बार लॉगिन हो जाओ और यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। चैट जीपीटी के बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। चैट जीपीटी 4o है, O3 है, O4 मिनी है और इसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और कुछ भी मॉडल्स है जो 4.5 है या 4.1 है या 4.1 मिनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ O3 मॉडल। तो देखते हैं, पहली बार अगर आपको किसी क्लाइंट का मैनुअल बनाना है तो आपका यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, राइट अ क्वालिटी पॉलिसी फॉर एन IT MSME। अगर आपका क्लाइंट IT MSME है और उसके लिए 9001 आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्वालिटी पॉलिसी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी मेहनत चैट जीपीटी करता है। तो ये प्रॉम्प्ट रहा, इसके इन्वर्टेड कॉमास में निकाल देता हूं। अब देखिए ये हमारे लिए क्वालिटी पॉलिसी ड्राफ्ट करके देगा। ये खुद एक AI टूल है जो सोचता है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड आपको IT MSME की क्वालिटी पॉलिसी बना के देगा। कुछ प्लेस होल्डर्स भी वो खुद देता है, जैसे कंपनी का नाम उसने डाला नहीं है। पॉलिसी को आप अगर नंबर देना चाहते हो तो नंबर भी दे सकते हैं। वर्जन वो नॉर्मली 1.0 वर्जन लेता है। अगर आप कुछ अलग नंबर देना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हो। DDMMYY ये इफ़ेक्टिव डेट कौन सी होगी ये आप बता सकते हो। किसने अप्रूव किया है ये भी आप बता सकते हो। ये होगा आपका क्वालिटी पॉलिसी, जहाँ पे क्लियरली दिया है कि क्या क्वालिटी पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, SaaS, IT सपोर्ट, क्लाउड सर्विसेज, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स। इस सब में अगर आपका क्लाइंट वर्क करता है या सॉल्यूशंस देता है तो उसकी पॉलिसी कुछ इस तरह होगी। इसमें सब कुछ दिया है। फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स दिया है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, कम्युनिकेशन कैसे होगा ये दिया है, और फिर जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका नेम एंड टाइटल क्या होगा, किस डेट को उसने सिग्नेचर किया है और उसकी सिग्नेचर। ये अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे कहाँ से करना है कॉपी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आप यहाँ से कॉपी करते हो और आपके MS वर्ड में आप उसको ढालते हो
ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो ये हो गई आपकी क्वालिटी पॉलिसी। ये ऊपर का हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि वो वॉट एवर इज़ नॉट रिक्वायर्ड आप उसको डिलीट कर सकते हो। ये आपका हेडर होगा। आपको हेडर में अगर लोगो डालना है तो वो डाल सकते हो, और फिर ये सारा कुछ आपको अगर हेडर में लेके जाना है तो वो भी कर सकते हो। और कुछ इस तरह आपकी पॉलिसी डिफाइन हो सकती है। ये पॉलिसी आप सिग्नेचर होने के बाद प्रिंट करके आप ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिराइव की बाय यूजिंग O3। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको O4 ग्रेट फॉर मल्टीटास्क, ग्रेट फॉर मोस्ट ऑफ द टास्क, और उसके पहले हम लोगों ने किया था यूजेस एडवांस्ड रीजनिंग। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पॉलिसी बड़ी है ऐसा मुझे लगता है। मैंने पूरे रीड करके देखा। तो मैं अभी GPT-4o में जाता हूँ और फिर देखते हैं कि ये सेम पॉलिसी आप हमको कैसे मिलती है। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं। राइट अ क्वालिटी पॉलिसी फॉर IT MSME अंडर यूजिंग ISO 9001। तो अभी देखते हैं O4 के हिसाब से ये क्वालिटी पॉलिसी कैसे आती है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए कितनी जल्दी वो आ गई। उसने ज़्यादा थिंक भी नहीं किया है, लेकिन एक परफेक्ट पॉलिसी हमें मिल गई है। आप यहाँ आपकी कंपनी का नाम डाल सकते हो, जो प्लेस होल्डर कहते हैं वो दिया है उसने। कस्टमर फोकस, प्रोसेस एक्सेलेंस, कॉम्प्लायंस विथ रिस्क मैनेजमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस, लीडरशिप कमिटमेंट, सारा कुछ दिया हुआ है। वी विल सेट अ मेजरेबल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड विद द पॉलिसी, यानी ये कमिटमेंट जो मैनेजमेंट की तरफ से होती है। बिकॉज क्वालिटी पॉलिसी इज नथिंग बट अ कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट व्हाट वी विल डू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपको पॉलिसी मिल गई। ये ज़्यादा कंसाइज और अच्छी तरीके से वर्ड की गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट वुड बी मोर रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये जो हमने लास्ट टाइम लिया था वो मैं डिलीट करके मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये 1 पेजर में भी आ गई। इसके ऊपर के जो कुछ भी डिटेल्स है वो हम डिलीट कर सकते हैं। आपको लाइन रखना है एज अ डिज़ाइनिंग पर्पस, आप रख सकते हैं। और ये हो गई आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम IT MSME के लिए ISO 9001 2015 के हिसाब से क्वालिटी पॉलिसी। क्लॉड AI। क्लॉड AI का मतलब है क्लॉड AI इज़ वन मोर टूल विच इज़ एन AI टूल, और उसमें हम लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये ChatGPT जैसे ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। ये अलग अलग ये करता है, वर्क्स करता है। तो इसमें अगर आपको अपग्रेड करना है तो कुछ प्रो में जाके अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसका Opus 4 ये लेटेस्ट है। हम फ्री वर्जन में है तो सोनेट 4 में हम लोग जाएंगे। उसके और भी मॉडल्स है, 3.7 है, Opus 3 है, हाइकू 3.5 है। तो पर ये सब अपग्रेड होने के बाद ही आपको मिलेंगे। अभी के लिए आपके पास सोनेट 4 अवेलेबल है। तो सोनेट 4 में जाते ही हम लोग क्लिक करेंगे अपलोड अ फाइल, और हम लोग जाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स में। ये प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट है जो बहुत ही मतलब इट इज़ वियर्ड, मतलब कुछ दिखता नहीं है।
तो वो हम लोग अपलोड करेंगे और उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि क्रिएट दिस प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट अगेन। इतना ही देंगे, देखते हैं कि वो हमें क्या दिखाता है। तो ये हो गया उसका प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट जो मैं कॉपी करता हूँ या डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम लोग यहाँ पे डाउनलोड्स में आते हैं। ये हो गया उसका प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट जो आपको दिख रहा है, और उसका जो पुराना वाला चार्ट था वो भी मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट कहाँ पे गया ये। यस, तो ये रहा अपना पुराना प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट जो बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही नॉट सो गुड लुकिंग था, या कह सकते हैं कि उसमें रिप्रेजेंटेशन खास नहीं है। करेक्ट है, अच्छा है, बट रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है। वेयर एज इसमें अगर देखेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन ओके, बहुत सारी गलतियां इसने की है, ये कोई करेक्ट इंटरेक्शन चार्ट नहीं है। बट जैसे इसने कलर मिलाए हैं या लीजेंड्स डाले हैं, तो उसके हिसाब से ये एक्चुअली प्रोफेशनल है, ऐसा दिखता है। नो डाउट ये डॉक्यूमेंट या ये जो इंटरेक्शन चार्ट है वो बहुत गलत है, अलग तरीके से वो कर सकता था, बट नो प्रॉब्लम। अपने को एक तो चीज़ पता चल गई कि ऐसे प्रोसेस इंटरेक्शन चार्ट या और कुछ हम लोग अपलोड करके उसको चेंज और एआई एंट्रोपिक। और अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी में से अगर हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है तो वो कैसे निकाले। हम न्यू चार्ट में जाते हैं, अपना फाइल अपलोड करते हैं, अपलोड फाइल। तो डाउनलोड्स में मेरा एक क्वालिटी पॉलिसी है ABC टेक्नोलॉजीज़ का, तो ये अपलोड करते हैं और उसको कहते हैं कि summarize the risks and opportunities in the attached document। तो देखते हैं हम अब क्या आउटपुट मिलता है। I have reviewed the quality policy of ABC Technologies, but it doesn't contain a specific risk or opportunity section. However, I can identify implicit risk opportunities based on the quality or policy frameworks. Risk of failing to meet customer expectation, ये वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट क्वालिटी पॉलिसी किसके लिए है, किस क्लाइंट के लिए बनाई गई है, उसके हिसाब से उसको जनरली कौन से रिस्क आएंगे ये क्लाउड ने हमें दिया है। ऑपरेशनल रिस्क क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या हो सकती है, उसके सामने इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पास क्या है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो ये उसने एक कंसाइज स्टेटमेंट दे दिया विदाउट इवन वी आस्किंग या मेंशनिंग इट इन द क्वालिटी पॉलिसी। तो ये ब्यूटी है क्लाउड AI की।
पेज पे नोशन एआई में भी वैसे ही आप लॉगिन कर सकते हो। पहले रजिस्टर करना पड़ता है, ये कम्प्लीटली फ्री है। और इसके यहाँ से न्यू पेज में आना है। न्यू पेज में आके /AI ये आपको कमांड देना है और फिर उसके लेफ़्ट साइड में प्लस आएगा, वो प्लस क्लिक करना है तो आपको मिलेगा बहुत सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसमें आपको AI ब्लॉक उसमें जाना है। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इससे क्या क्या आप और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ये रहा AI ब्लॉक और AI मीटिंग नोट्स। तो मैं AI ब्लॉक में जाता हूँ तो मुझे एक क्रिएट करने के लिए एक एरिया आता है जिसमें मैं लिखता हूँ कि create a clause-wise ISO 9001 implementation checklist for a new client। या उस क्लाइंट का अभी मैं नाम डालता हूँ ABC टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मैं क्लिक करता हूँ तो चेक बॉक्स के हिसाब से आपको एक चेकलिस्ट मिलती है जो क्लॉज नंबर 4 से क्लॉज नंबर 10 तक आपको एक्चुअली में क्या करना है वो यहाँ पे आता है। अभी हम लोग ये आपको अगर कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आपके वर्ड फाइल में। ये आएगा आपको चेक बॉक्स के सहित, या फिर आप नोशन एआई में भी उसका एक अलग से पेज क्रिएट करके उसको रख सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे न्यू पेज में, यहाँ पे फिर लिखेंगे /AI, एंटर करेंगे और यहाँ पे प्लस क्लिक करके हम लोग AI ब्लॉक में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रिएट अ टाइमलाइन फॉर implementation of ISO 9001:2015 standard with consultation, training, documentation, internal audit, and सर्टिफिकेशन ऑडिट। तो देखते हैं इसमें हमें क्या देता है वो। तो इसने हमें पूरी टाइमलाइन क्रिएट करके दी है। कंसल्टेशन मंथ होगा नंबर 1 मंथ, जिसमें गैप एनालिसिस होगा की रिजल्ट एरियाज या की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट होंगे। डेवलप डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान वो कहता है। फिर मंथ 2 और 3 में ट्रेनिंग देंगे। देन मंथ 4 एंड 5 में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। 6th मंथ में इंटरनल ऑडिट करेंगे। 7th मंथ में सर्टिफिकेशन ऑडिट करेंगे और आपको 9th मंथ में सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। So this is the timeline which is a standard timeline। इससे कम टाइम में भी हो सकता है, इससे ज़्यादा टाइम में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का साइज और एरिया ऑफ वर्क या निश वो दिया नहीं है, इसके लिए उसने जनरली जो है वो हमें दे दिया है। तो हम स्पेसिफिक्स में भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ नोशन AI। परप्लेक्सिटी AI। परप्लेक्सिटी में हम लोग आ गए हैं। इसमें लॉगिन कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए। लेकिन आपको अगर
रेगुलरली इसका यूज़ करना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं पहले रजिस्टर करके। तो ये परप्लेक्सिटी है। परप्लेक्सिटी का जो ये एआई है वो आपको डिफाइंड रिजल्ट देता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या जहाँ पे भी क्रिएट हुए हैं या जो वो वेब पे कहीं पे है तो उसका कोलेट करके आपको उसका आंसर देता है। तो अगर हम उसको कहेंगे कि एक्सप्लेन क्लॉज नंबर 6.1 ऑफ ISO 9001:2015 इन सिंपल टर्म्स, तो वो हमें एक इजी टर्म्स में उसका आंसर क्या है वो सर्च करके देगा। उसने 10 सोर्सेस में से ये डिटेल्स निकाले हैं। ये सारे सोर्सेस है उसके और वो उसका एक्सप्लेनेशन है। क्लॉज नंबर 6.1 ऑफ ISO 9000:2015 asks organizations to identify and address risk and opportunities that could affect how well their quality management system works. The main goal is to make sure the company achieves intended results, prevents or reduces unwanted effects, and in simple terms यहाँ से उसका आंसर चालू होता है। लुक फॉर पॉसिबल रिस्क, थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग, अपॉर्चुनिटीज, चेंजेस टू इम्प्रूव और गेन बेनिफिट दैट कुड अफेक्ट योर एबिलिटी टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्लान what actions to take to manage these risks and opportunities, put these actions into your daily business processes like operations, planning, review, check if your actions are effective। तो ये उसने आंसर दे दिया है एकदम सिंपल टर्म्स में। उसने हमें बता दिया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ क्लॉज नंबर 6.1 ऑफ ISO 9001:2015। अभी मैं उसको एक अलग प्रॉम्प्ट देता हूँ। एक्सप्लेन क्लॉज नंबर 10 ऑफ ISO 14001 जो अपना एनवायरनमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड है इन लेमैन्स लैंग्वेज, यानी उसने बड़े जार्गन्स यूज़ नहीं करने हैं। उसने सिंपल टर्म्स में या लेमैन्स लैंग्वेज में हमें बताना है कि ISO 14001 का क्लॉज 10 क्या है। सो ये इमीडिएटली उसने बता दिया कि क्लॉज नंबर 10 ऑफ 14001 में क्या है। If something goes wrong, like if you don't meet the environmental goals or there's a mistake called as non-conformity, you need to fix a problem, find out what it happened, why it happened and make changes so it does not happen again। कितनी सिंपल तरीके से बता दिया है कि करेक्ट एक्शन लेना मतलब क्या है। कीप रिकॉर्ड्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड व्हाट यू डिड टू करेक्ट देम, यानी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। CAPA का हम लोग डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो उसके बारे में बता दिया। डोंट जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग, लुक फॉर द न्यू वेज टू रिड्यूस वेस्ट, पोल्यूशन और एनवायरमेंटल रिस्क एंड मेक दोज इम्प्रूवमेंट्स पार्ट ऑफ योर वर्क। सो कितनी सिंपल तरीके से बता दिया कि व्हाट इज़ द एक्चुअल एसेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO क्लॉज नंबर 10 14001:2015। PPT का यूज़ होता है फॉर ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स, CAPA, SOPs और इट इज़ बेस्ट फॉर क्विक ISO आउटपुट्स। क्लॉड AI हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डॉक्यूमेंट एनालिसिस या मैनुअल कंपैरिजन के लिए। कंसल्टेंट हैंडलिंग बिग फाइल्स इज़ द बेस्ट फॉर। फिर हमने देखा नोशन AI विच इज़ फॉर द क्लाइंट SOP ट्रैकिंग या प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो सकता है और ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत अच्छा है। गूगल शीट्स AI ट्रैकिंग NCRs एंड ऑटो रिमाइंडर्स, ये हमारे दूसरे या अलग से एक वीडियो होगा जिसका लिंक यहाँ पे मैं दे दूँगा। डे टू डे ऑडिट
टास्क एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज करें गूगल शीट्स के साथ, ये हम लोग देखेंगे। और परप्लेक्सिटी एआई हम लोग यूज़ करेंगे क्लॉज रिसर्च और कंपैरिजन के लिए, विच इज़ बेस्ट फॉर नॉलेज बिल्डिंग एंड क्विक रेफरेंसेस। तो दोस्तों, ये है टॉप आईएसओ टूल्स या टॉप एआई टूल्स जो हर कंसल्टेंट या आईएसओ कंसल्टेंट को या एमएसएमई को 2025 में यूज़ करने चाहिए। इनके साथ आप क्लाइंट ट्रस्ट जीतोगे, आपका टाइम सेव करोगे और अपने डिलीवरेबल्स को 2x फास्ट बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट शीट, वर्कफ्लो मैप और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, जो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें मैं कमेंट करो सेंड टूल्स एंड आई विल DM यू द फुल टूल किट फॉर दिस रिक्वायरमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा लाइव ऑडिट कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं AI प्लस एयरटेबल के साथ। थैंक यू वेरी मच।